Subscribe Indian News Analysis channel and press the bell icon for the latest defense updates. आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की टॉप 4 अपडेट्स को। और आज के अपनी अपडेट की शुरुआत हम एक ऐसे टॉपिक से करने वाले हैं जो कि इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि कोप इंडिया 2023 में अमेरिका अपने B-1B लैंसर, जिसको हम B-1 बॉम्बर के नाम से भी जानते हैं, उनके साथ पार्टिसिपेट कर रहा है। लेकिन इसी बीच डिफेंस के गलियारों में चर्चाएं इस चीज़ को लेकर के तेज़ हैं कि क्या अमेरिका भारत को ये बॉम्बर ऑफर भी कर रहा है, क्योंकि कई सारे मीडिया हाउसेस का ये दावा है कि इनका भारत आना कोई एक संयोग नहीं है, बल्कि अमेरिका सोची समझी रणनीति के साथ इन एडवांस बॉम्बर्स को और अपने स्टेल्थ फाइटर्स को भारत लेकर के पहुंच रहा है। आपको हम बताना चाहेंगे कि जो B-1 बॉम्बर हैं, ये दुनिया के सबसे आधुनिक बॉम्बर्स में गिने जाते हैं और ये एरो इंडिया 2021, एरो इंडिया 2023 में भी भारत आ चुके हैं। और एक बार इनका फिर से भारत आना इस तरफ इशारा है कि अमेरिका भारत को ये एडवांस जो बॉम्बर्स हैं वो ऑफर करने के बारे में विचार कर रहा है। अगर हम पास्ट की रिपोर्ट्स की बात माने तो पूर्व में भी ऐसी रिपोर्ट सामने आती रही हैं जहां पर भारतीय वायुसेना ने इन एडवांस बॉम्बर्स की खरीद को लेकर के अपना इंटरेस्ट व्यक्त किया था, जिन्हें वो क्रूज मिसाइल कैरियर के तौर पर इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि अभी क्रूज मिसाइल को डिप्लॉय करने के लिए भारतीय वायुसेना अपने सुखोई 30 MKI जैसे प्लेटफॉर्म पर डिपेंडेंट है, जो कि एक ब्रह्मोस A मिसाइल को कैरी करने में सक्षम है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ये इशारा कर रही हैं कि अमेरिका अपने B-1B लैंसर को भारत को ऑफर करे न करे, लेकिन एक बड़ा प्रस्ताव भारत के सामने रखा गया है और वो है C-17 ग्लोब मास्टर 3 एयरक्राफ्ट को क्रूज मिसाइल कैरियर्स में कन्वर्ट करने का। यानी कि C-17 को ऐसे मॉडिफाई किया जाएगा कि ये अपने साथ बड़ी संख्या में जो क्रूज मिसाइल्स हैं उनको कैरी करने में सक्षम होंगे और युद्ध की स्थिति में इनकी सहायता से क्रूज मिसाइल को डिप्लॉय भी किया जा सकेगा। दरअसल इस प्रोग्राम को रैपिड ड्रैगन नाम दिया गया है, जहां पर C-17 ऑपरेटर्स के सामने ये प्रस्ताव रखा गया है कि वो क्रूज मिसाइल कैरिंग प्लेटफॉर्म के तौर पर अपने ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल कर सकेंगे। और अगर हम C-17 की बात करें तो ये अपने साथ एक बार में 32 JSAM-ER जैसी जो मिसाइल्स हैं इनको कैरी करने में सक्षम होगा। तो देखते हैं आगे इसमें हमें क्या नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है MQ-9B प्रेडेटर को लेकर के। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय से डिफेंस के गलियारों में ये चर्चाएं चल रही थी कि भारत के द्वारा एक बड़ी संख्या में जो MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन हैं इनको खरीदा जाएगा और वो संख्या बताई जा रही थी 30 की। लेकिन इसी बीच एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है जहां पर यह बताया जा रहा है कि भारत के द्वारा इस संख्या में एक बड़ी कटौती करी जा सकती है। रिपोर्ट्स में ये क्लेम किया जा रहा है कि इंडियन आर्म फोर्सेज ने 30 से घटा करके अब ये संख्या 18 की कर दी है। जी हाँ, वो ड्रोन जो कि 30 की संख्या में लिए जाने थे, अब उनकी संख्या घट के 18 बची है और अब इन्हीं संख्या में ये जो हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है ये भारत के द्वारा खरीदे जाएंगे। आपको बताना चाहेंगे कि इनिशियल रिपोर्ट में यह बताया गया था कि भारत का जो इनिशियल प्लान था उसके हिसाब से हर सर्विस को 10 की संख्या में ये जो ड्रोन्स हैं ये मिलने वाले थे, जिसमें से 10 ड्रोन भारतीय नौसेना के लिए, 10 भारतीय थल सेना के लिए और 10 भारतीय वायुसेना को जाने वाले थे। लेकिन अब ये संख्या घट करके 18 बची है, जिसका मतलब ये है कि 6 ड्रोन इंडियन आर्मी के लिए, 6 ड्रोन इंडियन नेवी के लिए और 6 ड्रोन इंडियन एयरफोर्स के लिए होने वाले हैं। MQ-9 प्रेडेटर को दुनिया के सबसे घातक ड्रोन्स में गिना जाता है। ये इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस के अलावा अटैक रोल में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। और हाल ही में जब चीन के साथ गतिरोध बढ़ा था तो भारतीय थल सेना ने भारतीय नौसेना से सहायता मांगी थी और भारतीय नौसेना ने अपने इन ड्रोन्स को डिप्लॉय भी किया था। उसके बाद से माना जा रहा था कि ये ड्रोन एक बड़ी संख्या में भारत के द्वारा खरीदे जाएंगे। इनफैक्ट इनको बनाने वाली कंपनी ने तो यहाँ तक दावा किया था कि ये ड्रोन भारत में पूरी तरीके से मेड इन इंडिया बनाए जाएंगे और आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें मॉडिफिकेशन भी किया जा सकेगा। लेकिन संख्या को लेकर के शुरू से ही जो उठापटक थी वो मौजूद थी। भारतीय नौसेना चाहती थी कि हर सर्विस को 10-10 ड्रोन मिले, लेकिन भारतीय जो थल सेना है वो इनकी कॉस्ट के चलते काफ़ी ज़्यादा खुश नहीं थी। भारतीय थल सेना का ये मानना था इनके जगह जो दूसरे ड्रोन है जैसे कि हेरॉन TP उनको कंसीडर किया जाए, और इसी उठापटक के चलते ये माना जा रहा है कि जो संख्या है वो 30 से 18 हुई है। अब आइए बात कर लेते हैं आज की एक बहुत अच्छी खबर के बारे में। हम सब जानते हैं भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट इस समय दिन दुगना रात चौगुना बढ़ रहा है। दुनिया के तमाम देश अब न सिर्फ भारत के डिफेंस इक्विपमेंट्स को पहचान रहे हैं, बल्कि उनकी जो प्रभुत्ता है उसको वो स्वीकार भी कर रहे हैं। और आज इसी सिलसिले में 2 बड़ी अपडेट सामने आई हैं। पहली अपडेट सामने आई है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर के।
ये तो हम सब जानते हैं कि दुनिया के तमाम देश इस समय ब्रह्मोस की कैपेबिलिटी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए हैं और कई देशों ने भारत के साथ बातचीत करना भी शुरू किया है। इसी बीच ब्रह्मोस एरोस्पेस के ऑफिशियल्स ने मीडिया से बात करते हुए ये बताया कि बहुत सारे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ और साउथ अमेरिकन जो नेशंस हैं उन्होंने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर के बातचीत शुरू करी है, जिसमें ब्राज़ील, अर्जेंटीना और भी देशों का नाम सामने आया है। उनका ये मानना है कि तकरीबन 2025 तक $2 बिलियन के जो एक्सपोर्ट ऑर्डर हैं ये इनको प्राप्त होंगे। उनका ये भी कहना है कि हाल ही में हमने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की डील को फिलीपींस के साथ साइन किया था और बहुत जल्दी इंडोनेशिया भी भारत के साथ डील को साइन करने वाला है। उसके अलावा बहुत सारे देश ऐसे हैं जैसे कि ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ये भी आने वाले निकट भविष्य में भारत के साथ इस डील को साइन करते दिखाई पड़ेंगे। दूसरी हमारी जो अच्छी खबर आ रही है ये भारत डायनेमिक्स लिमिटेड से आ रही है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा एक अपडेट के माध्यम से अवगत करवाया गया है कि उनके द्वारा लीड इन लैटिन अमेरिकन डिफेंस एंड सिक्योरिटी एग्जीबिशन, जिसको हम लार्ड के नाम से जानते हैं, तो लार्ड 2023 में BDL ने अल्जीरिया को अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल का प्रस्ताव दिया है। अस्त्र मिसाइल भारत की BVR मिसाइल है, यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, और ये अल्जीरिया को ऑफर करी गई है ताकि अल्जीरिया इसे अपने सुखोई 30 MKA फाइटर जेट में इंटीग्रेट कर सके और इसका इस्तेमाल कर सके। BDL का कहना है कि उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले हैं और इसमें कोई आश्चर्य भी नहीं होगा आने वाले समय में अगर कोई बड़ा ऑर्डर उनको मिल भी जाता है। इसके पहले आर्मेनिया ने भारत से अस्त्र मिसाइल को लेकर के बातचीत करी है और अपना इंटरेस्ट व्यक्त किया है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है M777 हॉविट्जर्स को लेकर के। दोस्तों, जनरल एटॉमिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम्स के द्वारा ये बताया गया है एक रिपोर्ट में कि उन्होंने M777 हॉविट्जर के लिए एक नए प्रकार के म्यूनिशन को डेवलप किया है जो कि 155 mm की आर्टिलरी से फायर किया जा सकेगा और इसकी जो रेंज होगी वो भी काफ़ी अच्छी होने वाली है। रेंज को लेकर के कहा जा रहा है कि ये जो नया म्यूनिशन है ये 150 किलोमीटर दूर तक जाके मार करने में सक्षम होगा। अगर हम इस नए एम्यूनिशन की बात करें तो इसे लॉन्ग रेंज मैन्यूवरिंग प्रोजेक्टाइल यानी LRMP के तौर पर जाना जाएगा और ये M777 के लिए एक नया एम्यूनिशन है। अगर हम मैक्सिमम फायरिंग रेंज की बात करें M777 की तो अनअसिस्टेड राउंड्स में इसकी जो फायरिंग रेंज है वो 24.7 किलोमीटर की है। वहीं अगर रॉकेट असिस्टेड राउंड्स की बात करें तो उसमें इसकी जो रेंज है वो 30 किलोमीटर की है और जो स्पेशलाइज्ड म्यूनिशन है उनके केस में इसकी जो रेंज है वो 40 किलोमीटर की है। लेकिन LRMP के आने के बाद इस आर्टिलरी से 150 किलोमीटर दूर तक मार करने में जो कैपेबिलिटी है उसको प्राप्त कर ली जाएगी और ये जो रेंज है यह बिना किसी ऑक्सिलरी प्रोपल्शन के प्राप्त की जाएगी और उसका श्रेय जाता है इस एम्यूनिशन के विशेष डिज़ाइन की। जी हाँ, इसमें जो यूनिक शेप और फिन्स हैं इसके चलते ये जो रेंज है वो अचीव करी जाएगी। ये जो म्यूनिशन है ये रिलैक्स ट्रायंगल शेप्ड है और इसकी जो 3 साइड हैं वो कर्व्ड हैं, जिसके चलते ये जो रेंज है ये यहाँ पर प्राप्त करी जाएगी। और माना जा रहा है कि इस म्यूनिशन को जितने भी M777 ऑपरेटर्स हैं उनको ऑफर भी किया जाएगा। भारत भी M777 आर्टिलरी को ऑपरेट करता है और हाल ही में अमेरिका के द्वारा M777 के एक अपग्रेडेड वेरिएंट का ऑफर भारत को दिया गया है जो कि एक्सटेंडेड रेंज के साथ में आएगा, लंबी बैरल के साथ में आएगा और ये 155 mm और 52 कैलिबर की गन होने वाली है। लेकिन भारत की तरफ से अभी इसको लेकर के कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जिस प्रकार के प्रस्ताव अमेरिका भारत के सामने रख रहा है, आज नहीं तो कल इसमें जो आम सहमति है वो बन जाएगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।